कहानी की शुरुआत होगी एक हवेली से। हवेली जितनी बाहर से पुरानी और भयानक लग रही थी, अंदर से उतनी ही चमचमा रही थी। हवेली में घुंघरुओं की आवाज के बीच में भयानक हंसी की आवाज गूंज रही है कि अचानक हवेली का दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलते ही हवेली के अंदर शांति छा जाती है। दरवाजे पर एक नौजवान लड़का खड़ा हुआ था। आइला, कितनी आलीशान हवेली है और इसकी मालकिन मुझे प्यार करेगी। तेरी तो किस्मत ही खुल गई रोहन, आज तो मजा ही आ जाएगा। रोहन खड़ा ही था कि तभी हवेली में फिर से घुंघरुओं की आवाज आने लगती है और वो आवाज रोहन की ओर बढ़ती जा रही थी। अरे कहाँ हो आखिर तुम, सामने भी आ जाओ। तभी एक सुंदर हाथ अचानक से रोहन का हाथ पकड़ लेता है, जो कि एक बहुत ही सुंदर लड़की का हाथ था। रोहन उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखों में खो गया था। रोहन शाम को ऑफिस से जा रहा था कि एक सुनसान रास्ते पर उसको अपने पीछे एक आहट सुनाई देती है। रोहन पीछे मुड़कर देखता है, मगर वहाँ कोई नहीं होता। रोहन जिस रास्ते से गुजर रहा था, वहाँ एक पुरानी हवेली थी। रोहन उसके सामने पहुँचते ही अपने आप ही रुक जाता है। ये तो वही हॉन्टेड हवेली है ना, मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा। जैसे ही रोहन आगे बढ़ता है, हवेली के अंदर से एक मीठी आवाज आती है। रोहन, आओ मेरे पास, कहाँ जा रहे हो? इतनी प्यारी आवाज सुनकर वो उस ओर खींचा चला जाता है। तभी रोहन को होश आता है और वो उल्टे पांव लौटने लगता है। रोहन, कहाँ जा रहे हो? आ जाओ, मुझे प्यार करो रोहन। इस बार रोहन खुद को रोक नहीं पाया और हवेली के दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया। रोहन उस आवाज से सम्मोहित हो चुका था। आखिर किसकी थी ऐसी आवाज जो किसी भी मर्द को अपने वश में कर लेती थी? तभी हवेली का दरवाजा धीमे से खुलता है और अंदर से एक मीठी सी हंसी की आवाज आती है। तो आ गए तुम रोहन, अब तुम ही मेरी प्यास बुझाओगे, आओ ना। तभी दरवाजे के बाहर एक हाथ रोहन की ओर बढ़ता है और उसे अंदर खींच लेता है। रोहन के अंदर जाते ही हवेली का दरवाजा जोर से बंद होता है। उस सुनसान जगह में रात के सन्नाटे में होने वाली सारी आवाजें किसी भूतिया फिल्म से कम नहीं लग रही थी। आखिर कौन थी वो सुंदर हाथों वाली लड़की जो ऐसे किसी अनजान लड़के को अपनी प्यार की प्यास बुझाने के लिए हवेली के अंदर ले गई? रोहन उस लड़की की आंखों में खोया हुआ था। तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़कर उसे हवेली के अंदर ले जाती है। आओ ना रोहन, आज हमारी सुहागरात है। आज तो मुझे जी भर कर प्यार करोगे ना? हाँ, मैं करूँगा ना, तुम्हें जी भर कर प्यार। और लड़की रोहन को अपने बेडरूम में ले जाती है, जो बहुत सुंदर सजा हुआ था। फूलों की खुशबू से रोहन महक उठा था। हाय, आज तो मेरी रात जरूर रंगीन होने वाली है। रोहन देखता है कि वो लड़की तो वहाँ थी ही नहीं। तुम मुझे प्यार करने के लिए तैयार हो जाओ रोहन, मैं बस अभी आई। और रोहन ये सुनते ही जोश में आकर अपने कपड़े उतारकर बिस्तर में घुस जाता है। तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है और रोहन के सामने दुनिया का सबसे खूबसूरत नजारा होता है। वो लड़की छोटी नाइट ड्रेस में उसके सामने खड़ी हंस रही थी। मैं आ गई रोहन। और लड़की उछलकर उसके ऊपर बैठकर उसे प्यार करने लगती है। रोहन मदहोश था कि तभी वो अपने हाथ से लड़की के चेहरे पर से बाल हटाता है और जैसे ही वो बाल हटाता है, उसकी जान मुंह में आ जाती है। वहाँ कोई हुस्न की मलिका नहीं, बल्कि ये चुड़ैल बैठी थी जो उसे अपनी हवस के जाल में फंसा रही थी। रोहन चुड़ैल को देखकर उसे धक्का मारता है, मगर वो कहाँ ही हटने वाली थी। रुक जाओ रोहन, मुझे प्यार तो करो अभी। और चुड़ैल रोहन से प्यार करने लगती है और उसके सीने को दबाकर उसके ऊपर उछलने लगती है। चुड़ैल के इतने भयंकर कूदने से रोहन तड़प तड़प कर मर जाता है और चुड़ैल उसका हाथ काट लेती है
जिसमें से खून टपक रहा होता है। मर्द का खून बहुत मीठा होता है। और चुड़ैल जैसे ही वो खून पीती है, जोर से थूक देती है। तू नहीं, तुम भी वो नहीं हो। मेरी तलाश अभी भी अधूरी है। कब पूरी होगी मेरी तलाश? और चुड़ैल गुस्से से रोहन की लाश पर नाखूनों से वार करती है और उसे उठाकर गायब हो जाती है। हवेली का दरवाजा फिर से खुलता है और ठक ठक की आवाज से रोहन की मुंडी लुढ़कती हुई बाहर आती है। तभी उस पर चुड़ैल अपना उल्टा पांव रखती है और जोर से उस मुंडी को लात मारकर फेंक देती है। तो इस हवेली में ये हुआ मेरे साथ। ये चुड़ैल कौन थी और आखिर कैसे शांत होगी इसकी प्यार की भूख? जानने के लिए आप सब भी आइए इसी हवेली में इसका राज जानने। चुड़ैल फिर से हवेली के अंदर आ जाती है और दरवाजा बंद करते हुए मुस्कुराती है। मैं हूँ एक भूखी चुड़ैल। क्या आप लोगों के पास उस लड़के का पता है जिसका दिल खाकर मुझे शांति मिलेगी? अगर पता है तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, और अपनी इस चुड़ैल को भी अधिक प्यार करें। हवेली के पास छिपकर कोई ये सब देख रहा था, मगर आखिर ये चुड़ैल किसकी तलाश में है जो इसकी हवस का शिकार बनने वाला होगा? सेक्शन ए पहले से ही अपनी डॉक्यूमेंट्री सबमिट करा चुका है, मगर सेक्शन बी एकदम ही नालायक है। मैं तुम सबको 7 दिन का समय और देता हूँ। या तो अपनी डॉक्यूमेंट्री लेकर आओ, वरना इस बार तुम सब फेल हो। ये सुनते ही क्लास में बैठे सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं। टीचर के जाने के बाद गाइस, लगता है इस बार मैटर बहुत सीरियस हो गया है। हाँ यार, लगता है अब तो काम करना ही होगा। मगर आखिर हम लोग करेंगे क्या? मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम सब मिलकर एक हॉरर फिल्म शूट करें? ये सुनते ही सबकी आंखों में चमक आती है। मगर हम भूत अब कहाँ से लेकर आएंगे? तभी रागिनी बोल पड़ती है। दोस्तों, मुझे एक जगह पता है जिसके बारे में मुझे मेरी दादी बताया करती हैं। यहाँ से थोड़ी दूर खन्यारा नामक एक कस्बा है, वहाँ हमें कुछ मिल सकता है। रागिनी की बात सुनते ही सब खुश होते हैं। 1 मिनट, क्या नाम बताया तुमने? खन्यारा? ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? दोस्तों, मैंने भी इसके बारे में बहुत सी कहानियां सुनी हैं और वहाँ मेरे मामा भी रहते हैं, तो हम वहाँ चल सकते हैं। रागिनी, सूरज, तुम दोनों भी चल रहे हो ना? अगर सूरज चलेगा तो मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, वैसे भी मुझे तुझ जैसी नकचड़ी लड़की के साथ जाने का कोई शौक नहीं है। कम ऑन गाइस, अब ऐसे मत करो। हम सब फ्रेंड्स ही तो हैं और मिलकर फिल्म बनाएंगे तो जल्दी काम होगा। मगर मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। एक हॉन्टेड जगह पर जाना गलत डिसीजन है यार। शुभम की बात सुनकर सब उसका मजाक बनाते हैं। ओहो फट्टू कहीं के, आज के जमाने में भूत की बातों से डर रहे हो? और वैसे भी अब उस जगह को टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है, तो डरने की कोई बात नहीं है। लेट्स गो टू दी खन्यारा। हवेली में कांच के सामने बैठी चुड़ैल बाल संवार रही थी। तभी वो आईने में खुद के चेहरे के पास जाकर उसे सूंघती है। आओ, जल्दी आओ, मुझे प्यार चाहिए, मेरा शरीर तड़प रहा है उसके लिए। और चुड़ैल अपनी मुंडी चारों ओर जोर जोर से घुमाते हुए हवेली के दरवाजे पर जाकर उल्टी लटक जाती है। सातों दोस्त खन्यारा के लिए निकल जाते हैं। अच्छा रवि, मुझे भी ज्यादा नहीं पता खन्यारा के बारे में, मगर आखिर क्या है वहाँ ऐसा? वहाँ एक चुड़ैल है। चुड़ैल? कैसी चुड़ैल? सो फनी। कामिनी चुड़ैल। हाँ, पर कहा जाता है कि वहाँ की हवेली में आज भी भटकती है और जवान मर्दों को अपनी हवस का शिकार बनाकर खा जाती है। ओह शिट, इसका मतलब वो इस रागिनी को नहीं खाएगी? हाँ, नहीं, पर तुम्हें जरूर खा जाएगी। सब लोग बात कर ही रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी के आगे कोई आ जाता है और सूरज जोर से ब्रेक लगाता है और सबको झटका लगता है।
तो आप सब आ गए कामिनी की कहानी देखने को? तो अब किसका इंतजार कर रहे हो? इसे शेयर और लाइक करें। और हाँ सुनो, सब्सक्राइब नहीं किया तो चुड़ैल यहाँ भी खून पीने आ जाएगी। ऐसी डरावनी कहानियों से प्रेरित हॉरर कहानी का मजा लेने के लिए जुड़े रहें आपके अपने भूतिया चैनल SSG एनिमेशन हिंदी से। आ गए कामिनी के हुस्न में फंसकर आप सब भी? अब आ ही गए हैं तो आखिरी तक देखे बिना ही जाना नहीं, वरना कामिनी को पसंद है इंसानी खून पीना। अब आगे। सूरज की गाड़ी के आगे अचानक से कोई आ गया था, जिससे सूरज और बाकी लोगों को झटका लगता है और कार में बैठी हुई रागिनी सूरज के ऊपर आकर गिरती है और शर्माकर पीछे हट जाती है। गाइस, क्या कोई अभी हमारी गाड़ी के नीचे आया क्या? और सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो सड़क पर एक बूढ़ी औरत उल्टी पड़ी नजर आती है, जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। गाइस, लगता है हमने किसी बुढ़िया को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया है। अब क्या होगा? तभी शुभम को वहाँ से कुछ लोग उनकी ओर आते हुए नजर आते हैं। सूरज, लगता है उन लोगों ने हमें देख लिया है। मैंने कहा था ना कि यहाँ नहीं आते हैं। मुझे तो ये पूरी की पूरी जगह यह भूतिया लग रही है। आओ शुभम, ऐसे डरो मत, मेरा हुस्न तुम्हारा इंतजार कर रहा है शुभम। चुड़ैल की मीठी आवाज शुभम के कानों में जैसे ही पड़ती है, उसका दिमाग फिर जाता है। कोई बात नहीं दोस्तों, इसी एडवेंचर में तो मजा है। एक काम कर सूरज, गाड़ी से सब लोगों को भी उड़ा दे। सब लोग शुभम को आश्चर्य से देखते हैं। तभी सैम शुभम का कंधा थपथपाता है, जिससे शुभम चुड़ैल की हवा से बाहर आता है। वो लोग आ रहे हैं सूरज, कुछ करो। और शुभम पीछे झांक कर देखता है तो वो बुढ़िया औंधे मुंह अभी भी सड़क पर ही पड़ी थी। सब लोग शुभम को पागल समझकर ध्यान ही नहीं देते हैं। गाड़ी वहीं खड़ी थी और लोग उनकी ओर बढ़ रहे थे। तभी वो उनकी गाड़ी के पास आकर कांच खटखटाते हैं। बेटा, इस सुनसान जगह पर तुम सब क्या कर रहे हो? वो हम सब शहर से आए हैं यहाँ कुछ दिन रहने। अच्छा, लगता है तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है, मगर अभी यहाँ तो कोई भी मैकेनिक नहीं मिलेगा। यहाँ से 400 मीटर दूर एक छोटी दुकान जरूर है। जी शुक्रिया। ध्यान रखना बेटा, और उससे बचकर रहना। तुम सभी जवान भी तो हो। किससे? कामिनी से। यूं बोलते ही दूसरा आदमी उसे चुप करा देता है। चुप हो जाओ। ऐसा कहते हैं कि यदि उसका नाम लिया जाता है तो उसकी ताकत अधिक बढ़ जाती है। वो चुड़ैल तुम जैसे जवान मर्दों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर हवस का शिकार बनाती है। अब सब घबरा चुके थे और वो दोनों आदमी भी जा चुके थे। तभी शुभम फिर से मुड़कर देखता है तो वहाँ वो बुढ़िया थी ही नहीं। सब चौंक जाते हैं, मगर सूरज फिर से गाड़ी शुरू करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो गाड़ी शुरू करता है, गाड़ी झटका मारती है, जिससे रागिनी उसकी बाहों में फिर से आकर गिरती है। सूरज और रागिनी की नजरें मिलती हैं। गाइस, ये क्या है? अंजलि गाड़ी के सामने इशारे से दिखाती है तो वो बुढ़िया इस बार उनकी कार के ठीक सामने उल्टी पड़ी हुई थी। ये क्या भला है यार? मगर सूरज और रागिनी इस बात से बेखबर एक दूसरे की बाहों में थे। सूरज रागिनी के चेहरे से उसके बाल हटाता है और रागिनी जैसे ही मुस्कुराती है, सामने पड़ी बुढ़िया में से जोर से एक चीख निकलती है। बुढ़िया की चीख से आसपास का जंगल भी सहम गया था। तभी वो भागते हुए आती है और उछलकर उनकी गाड़ी पर आकर चिपक जाती है। बुढ़िया की शक्ल बहुत भयानक थी, जैसे कोई चुड़ैल हो। आंख मोटी मोटी, चेहरे पर झुर्रियां, आधे दांत काले आधे पीले, काले कपड़े और बिखरे बाल। बुढ़िया सूरज की ओर देखकर जोर से बोलती है, दूर रहे उससे। अगर अपनी जान बचाना चाहता है तो दूर रहे उससे। किससे? तभी बुढ़िया रागिनी की ओर इशारा करते हुए कहती है,
नंदिनी से। कौन नंदिनी? और वो अचानक से गाड़ी से कूदकर जंगल में भाग जाती है। ये क्या था यार? क्या हमें अभी भी ये फिल्म बनानी चाहिए? सच बताओ, मेरी तो अभी से हवा टाइट हो गई है।